अर्जुन एक धनी एनआरआई किशोरीलाल का दत्तक पुत्र है, जो अपने गृह देश भारत से अत्यधिक स्नेह रखता है। भारत में अपने दोस्त सूरज देव से मिलने की यात्रा पर किशोरीलाल अपने दोस्त की बेटी गंगा के संपर्क में आता है। वह उसकी संस्कृति और मूल्यों से प्रभावित होता है और अपने जैविक बेटे राजीव के साथ उसकी शादी कराने का फैसला करता है। अर्जुन को राजीव के आने पर उसके स्वागत के लिए गंगा के परिवार को तैयार करने का काम सौंपा गया है। अर्जुन घर का पश्चिमीकरण करना चाहता है, लेकिन गंगा और उसके भाई बहन इसका विरोध करते हैं। उनका टकराव उन्हें एक साथ लाता है और अर्जुन और गंगा दोस्त बन जाते हैं। राजीव एक महीने में गांव का दौरा करते हैं और उन्हें विदेशी भारतीय रीति रिवाजों और परंपराओं का सामना करना पड़ता है। अर्जुन की मदद से वह जल्द ही भारतीय संस्कृति को समझने लगता है और गंगा के प्रति आकर्षित हो जाता है। राजीव और गंगा अपनी तय शादी के लिए सहमत हो गए और भारत में सगाई के बाद एक साथ अमेरिका चले गए। गंगा किशोरीलाल के परिवार के साथ रहती है, जबकि एक भव्य शादी की तैयारी की जाती है। इस दौरान उसे किशोरीलाल के परिवार से शत्रुता का सामना करना पड़ा, जिन्होंने लंबे समय से भारत और इसके मूल्यों को पीछे छोड़ दिया है और पूरी तरह से अमेरिकी संस्कृति को अपना लिया है। गंगा का मानना है कि राजीव अपने परिवार से अलग है, लेकिन जल्द ही उसकी भोगवादी जीवन शैली, उसके क्रूर व्यवहार और उसके पिछले रिश्तों के रहस्यों से पर्दा उठ जाता है। भारत में एक रूढ़िवादी परिवार में पली बड़ी होने के कारण वह इस नई जानकारी पर नकारात्मक प्रतिक्रिया करती है और अर्जुन पर भड़कती है और उस पर सगाई से पहले राजीव की झूठी तस्वीर पेश करने का आरोप लगाती है। गंगा के साथ अर्जुन की निरंतर मित्रता को किशोरीलाल के परिवार ने विशेष रूप से राजीव की चाची ने नोटिस किया, जिन्होंने राजीव और गंगा की शादी के प्रति कभी झुकाव नहीं दिखाया। उनका मानना था कि वह उनकी और राजीव की तरह आधुनिक और स्वतंत्र नहीं है। वह किशोरीलाल के दिमाग में हेरफेर करके उसे अर्जुन को देश के भीतर स्थानांतरित करने के लिए मजबूर करती है, ताकि वह राजीव के रिश्ते में हस्तक्षेप न कर सके। लास वेगास की यात्रा पर राजीव और गंगा अपने होटल के कमरे में शादी से पहले यौन संबंध बनाने की जिद पर झगड़ते हैं, जो भारतीय संस्कृति के खिलाफ है। राजीव भारत के बारे में अपमानजनक बातें कहने तक पहुंच जाता है, जिससे गंगा क्रोधित हो जाती है और उसे थप्पड़ मार देती है और बाद में अपनी अंगूठी त्याग कर उसके साथ अपना रिश्ता रद्द कर देती है। राजीव अंततः गंगा पर हमला करने का प्रयास करता है, जो उससे लड़ती है और भाग जाती है। अर्जुन उसे एक रेलवे स्टेशन पर व्यथित अवस्था में पाता है और उसे भारत में उसके परिवार की सुरक्षा के लिए वापस ले जाता है। गांव में गंगा के परिवार को झूठा विश्वास दिलाया गया कि अर्जुन और गंगा भाग गए हैं। राजीव देश में आता है और अर्जुन से बदला लेने के लिए गुंडों को काम पर रखता है। अर्जुन एक खूनी मुसीबत में फंस जाता है, लेकिन गंगा की खातिर वापस लड़ता है। राजीव के साथ उसकी लड़ाई हिंसक हो जाती है, लेकिन किशोरीलाल उन्हें रोक देता है। किशोरीलाल अर्जुन से अपने कार्यों के लिए स्पष्टीकरण मांगता है, जो कबूल करता है कि उसे गंगा से प्यार हो गया है, लेकिन उसने केवल उसकी रक्षा करने के इरादे से काम किया है और उसके साथ भागने के इरादे से नहीं। इस बीच गंगा को भी अर्जुन के प्रति अपने प्यार का एहसास हुआ। वह वेगास में राजीव की हरकतों के लिए उसे किशोरीलाल और अपने परिवार के सामने उजागर करती है। किशोरीलाल जो कुछ भी देख रहा है उससे हैरान और निराश है। फिर उन्होंने घोषणा की कि गंगा राजीव के बजाय अर्जुन से शादी करेगी। राजीव हैरान हो जाता है और किशोरीलाल से कहता है कि वह उसका बेटा है। हालांकि किशोरीलाल राजीव को थप्पड़ मारता है और उसे अमेरिका वापस जाने का आदेश देता है। गंगा और अर्जुन अमेरिका लौट आए और शादी कर ली। वे एक साथ सुखी वैवाहिक जीवन जीते हैं।